शिवाय। आइए प्रिय आत्म मित्रों, सभी मिलकर नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी मिलकर इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करेंगे। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना में उतरें। आइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से
हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथी, प्यारे मित्रों, थोड़ी देर के लिए इस हिमालय की ऊर्जा में बैठकर भीतर के परमात्मा के बनाए हुए इस मंदिर में चलें। आप सबको पता ही है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले जो मंदिर के भीतर नहीं ले जाना चाहिए उसे हम बाहर छोड़ देते हैं। तो इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप अपने सारे संबंध, तन, मन और इसके सारे की सारी पहचान बाहर छोड़ देना। केवल और केवल आप भीतर प्रवेश करना, केवल आप अकेले, क्योंकि आप अकेले को ही आपका प्रीतम मिलेगा, अकेले में मिलेगा। आपका सद्गुरु, आपका परमात्मा आपसे मिलेगा अकेले में। यदि आप सबको साथ लेके आ जाएंगे, सारे संबंधों को, सारे मित्रों को, सारे विचारों, समस्त ज्ञान को, फिर वो नहीं मिलने वाला। आइए सभी पहले इन सब को बाहर छोड़ दें, खाली होकर के केवल अकेले एक शिशु की भांति प्रभु के चरणों में चलें। आइए। आप जहाँ भी हैं इस समय अपने अपने आसन पर, सुविधाजनक आसन पर, भूमि हो, कुर्सी हो, सोफ़ा, बेड, कुछ भी हो, जैसे आपको सुविधा हो उस आसन पर बैठ जाएंगे और अपने बाहर के नेत्रों को बंद कर लेंगे। इतना करने से ही ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान की घटना घटनी शुरू हो जाती है। आप अपना आसन का अर्थ अपनी सारी चेतना को दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र पे उतार दें और उससे देखना प्रारंभ कर दें। जैसे ही बाहर की आंखें बंद हुई, भीतर की आंख से अपने आप दिखना शुरू हो गया। अपने आप भीतर की आंख कभी बंद नहीं थी। हमारे भीतर के प्रभु ने अपने से कम हमें कुछ नहीं दिया। प्रभु स्वयं त्रिनेत्रधारी हैं। हमें भी उन्होंने त्रिनेत्रधारी बनाकर इस धरा पर उतारा है। हमने तीसरे नेत्र का उपयोग ही कभी नहीं किया। उस पर अनेकों विचार, अनेकों शास्त्र, अनेकों मंत्र चढ़ा दिए। हम लोगों ने स्वयं अपने आप को अपने आप से दूर कर लिया। इस समय ना तो आपका कोई गुरु है, ना कोई शिष्य, ना आप किसी के पिता है, ना पुत्र, किसी से आपका कोई संबंध नहीं। आप एक निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा हैं और आत्मा का तो केवल परमात्मा से ही संबंध बन सकता है और किसी से भी नहीं। इस संबंध को बनने में आप सहायक बन सकते हैं यदि आप बीच में ना आए, हट जाएं, एक और हट जाएं। ना पुण्य, ना पाप, ना शुभ, ना अशुभ, ना कोई ज्ञान, ना कोई क्रिया, ना कोई मंत्र, ना कोई भूत, ना कोई भविष्य, किसी को बीच में नहीं लेके आना, किसी को भी। अगर आप साक्षी दृष्टा होकर के शिव नेत्र से देखने लगेंगे तो मूलाधार से ऊर्जा शक्ति अपने आप ऊर्ध्वगामी होगी, अपने आप।
बिना किसी प्रयास के आप उस ऊर्जा के सहायक बन जाएं। कोई मंत्र जप नहीं करना, कोई क्रिया नहीं करना, कुछ भी नहीं, कोई प्राणायाम, कुछ भी नहीं। ये तो सब शरीर के साथ होते हैं, ये सब मन के साथ होते हैं। आपने समस्त कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों, मन और तन, इन सबको तो ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ दिया। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। यदि आप फिर भी कुछ करते हैं, फिर आप इन सभी को लेकर ध्यान मंदिर में आए हैं। फिर आपका प्रीतम आपको नहीं मिलेगा। प्रेम एकाकी का विषय है, बिल्कुल अकेले का, जहाँ दूसरे के लिए कोई स्थान ही नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। आप परमात्मा से, स्वयं से प्रेम करने के लिए निकले हैं। अकेले निकलना, बिल्कुल अकेले। गुरु को भी साथ नहीं लेके आना। कोई गुरु नहीं है, आपका परमात्मा ही आपका गुरु है। आप केवल उसी के शिष्य हो सकते हैं। बाहर के संबंध बाहर छोड़ देना, अब तो भीतर शाश्वत संबंध की ओर उतर जाना। देखते चले जाएं, शिव नेत्र से लगातार देखते चले जाएं। बहुत जमा कर लिया संसार, विचार बहुत। ध्यान में बैठते ही सब सामने आने लग गया कि मैंने जीवन भर क्या क्या भरा। जब तक हम ध्यान में नहीं बैठते, कितने शांत रहते हैं। ध्यान में बैठते ही अशांत हो जाते हैं, क्योंकि जो अशांति भीतर भरी है हमने, वो सामने आ जाती है। और ध्यान की अग्नि, ध्यान का तेज उस अशांति को समाप्त कर रहा है, सबको बाहर निकाल रहा है। निकलने देना, सबको बाहर निकलने देना। उस परम ब्रह्म परमात्मा का, अविनाशी अनंत का, उस महाविराट का कोई स्वरूप ही नहीं हो सकता। वो छोटे से स्वरूप में नहीं पिरोया जा सकता। सब कल्पनाएं हमें हमसे दूर लेके चली गई। कोई ध्यान की ऐसी क्रिया नहीं दी गई जिससे परमात्मा को पाया जा सके। परमात्मा के लिए तो एक ही मार्ग, प्रेम, और केवल परमात्मा को समर्पित हो जाना। किसी इंसान को नहीं, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, भगवान को नहीं, उस परमात्मा को जो समस्त इंद्रियों से परे है, समस्त कल्पनाओं से परे है, उस परमात्मा को समर्पित हो जाना। नेत्र बंद करके उसके द्वार पे बैठ जाना। वो उतरेगा, अवश्य उतरेगा। अपना शाश्वत सत्य स्वरूप लेकर उतरेगा। और जिस पल वो उतरेगा, उस पल आप नहीं होंगे। जब तक मैं हूं तब तक तू नहीं हो सकता, और तेरे होते ही मेरा होना मिट जाएगा।
लगातार अपने होने को मिटा देना प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों। आपके मिटने से ही वो अविनाशी प्रकट होगा, वो तभी प्रकट होगा। वो खाली स्थान में उतरता है, वो निर्मल नेत्रों में, निर्मल हृदय में उतरता है। उसके लिए आसन को रिक्त कर देना। उस आसन पर कोई मंत्र ना बैठा हो, कोई तंत्र, कोई क्रिया, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई संत, कोई भगवान उस आसन पर ना बिठाना। आसन को बिल्कुल साफ सुथरा कर देना, खाली कर देना उस परमात्मा के लिए। तभी तो वो उतर पाएगा। समस्त ज्ञान विज्ञान परे कर देना। एक रेत का कण भी अगर उस पे होगा, परमात्मा उस सिंहासन को स्वीकार नहीं करेगा। ध्यान ही यही महाक्रिया है, महाविधि है, जो हमारे भीतर के अंतःकरण को, भीतर के सिंहासन को खाली करता है, तैयार करता है उस प्रभु के लिए। फिर इन्हीं नेत्रों में परमात्मा उतरता है, फिर इसी हृदय में परमात्मा उतरता है। देखते चले जाएं शिव नेत्र से लगातार, बस देखते ही चले जाएं। संध्या के इस पावन वेला में ऋषियों मुनियों के सानिध्य में, हिमालय की ऊर्जा में बैठकर हम अपने अंतःकरण को बहुत जल्द खाली कर सकते हैं, बहुत जल्द। इस समय मेरी कोई पहचान नहीं, ना मैं स्त्री हूं ना ही पुरुष, मैं कुछ भी नहीं। मेरा कोई नाम नहीं, कोई जाति नहीं मेरी। आत्मा का कैसे कोई नाम हो सकता है? देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। जैसे जैसे आप देखते चले जाएंगे, एक दिन आएगा भीतर की झील पूर्ण रूप से शांत हो जाएगी। सारे कंकर पत्थर बाहर निकल जाएंगे। सब बनावटी मंत्र, दूसरों के दिए हुए ज्ञान, शास्त्र, वेद पुराण सब बाहर निकल जाएंगे। फिर उस जल में जब देखेंगे तो स्वयं का साक्षात्कार होगा, स्वयं का। बहुत सुंदर। देखते चले जाएं प्यारे मित्रों, देखते चले जाएं। इतना गहरा देखना कि शब्द और सुरती का मिलन हो जाए। भीतर नृत्य करता परमात्मा उघड़ जाए, घटित हो जाए, प्रकट हो जाए। कोई कुछ भी नहीं दे सकता आपको, कोई भी। आप परिपूर्ण हैं। परमात्मा ने आपको परिपूर्ण बादशाह बनाकर भेजा है, परिपूर्ण। थोड़ी सी चूक हो गई, हम स्वयं को भूल गए, दूसरों को याद कर लिया। बस अब उल्टी गिनती गिननी है।
अब स्वयं को याद करना है, स्वयं की ओर मुड़ना है। दूसरे को नहीं भुलाना, स्वयं की ओर मुड़ जाना। दूसरा अपने आप विदा हो जाएगा, अपने आप। जैसे ही राम राम जप शुरू होगा, ये काम काम का संसार अपने आप विदा हो जाएगा। काम विदा नहीं करना पड़ेगा। देखते चले जाएं भीतर लगातार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत, अपार कृपा इस हिमालय की, ऋषियों मुनियों की अपार कृपा। आपकी ओर से ही देरी है, आपकी ओर से। परमात्मा तो दोनों बाहें फैलाए आपको आलिंगन करना चाहता है। कब से आलिंगन करने को वो तड़प रहा है, पर आपने अपनी बाहों में दूसरों को भर रखा है। दूसरों के ज्ञान, दूसरों के वेद पुराण मंत्र क्रियाएं वो स्वीकार नहीं कर सकता। आपकी ओर से देरी है साधको, आपकी ओर से, उसकी ओर से देरी नहीं है। देखते चले जाएं भीतर शिव नेत्र से। स्वयं से जुड़ते जाएं, स्वयं से। भीतर की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी होने देना। कोई बीच में ना आए, कोई भी। एक रेत का कण आंख में गिर जाए, बाहर का दृश्य दिखना बंद हो जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं। भीतर के नेत्र पर कितना कुछ गिर गया, समझ नहीं आई हमें, होश नहीं आई, जाग ही नहीं पाए हम। भीतर की आंख के आगे लगातार एक के बाद एक पर्दा चढ़ाते ही चले गए। प्रभु की अपार कृपा है, मुझे जागृति आ गई, होश आ गई। हिमालय की इस ऊर्जा ने मुझे जगा दिया। अब मैं अपनी आंखों पर चढ़े हुए एक एक परत को उतार दूंगा। आपका ध्यान एक एक परत को उतार देगा, स्वतः उतारेगा। जैसे जैसे आप ध्यान में उतरते जाएंगे, गहरे होते जाएंगे, सर्कल विदा होता जाएगा। फिर साइकिल नहीं घूमेगा जन्म मरण का। देखते चले जाएं लगातार। अब हम सभी 5 मिनट के लिए पूर्ण मौन होकर भीतर की ओर चलेंगे, लगातार देखेंगे, बिना किसी शब्द के सहारे के।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान मंदिर से पुनः प्रकृति की ओर चलें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। अब हम सभी मिलकर परम ब्रह्म परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। उसने हमें कुछ पलों के लिए ही सही अपने चरणों में तो बिठाया। आइए उसका धन्यवाद करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान, संपूर्ण हिमालयास में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों गुरुजनों संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आप सभी अपने अपने गुरुदेव भगवान इष्ट देव अपने अपने समस्त संबंधों की ओर, अपनी पूजा पाठ, अपने मंत्र, अपने अपने कर्मों की ओर लौट जाएंगे। ध्यान मंदिर में बैठने से पहले जो वस्त्र आपने बाहर उतार दिए थे, रिश्तेदारों के, अपनी पहचान के, मंत्र पूजा पाठ विचारों के, संकल्पों के, अब जो जो आपको आवश्यक लगे ओढ़ लीजिए, और जो लगे कि ये मेरे काम के नहीं, विदा कर दीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए प्यारे साथ को थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए बाहर के हिमालय के दर्शन किए जाएं। आज मौसम बारिश वाला था, इसलिए हमें अंदर बैठना पड़ा। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, आप अपनी ओर से हमारे साथ जो संबंध बनाते हैं वो आपका भाव, किंतु हमारे तो आपके साथ एक ही रिश्ता है, मित्रता का, प्रेम का, क्योंकि इसमें कोई खाई नहीं है,
जिसमें हम सभी खुल के जी सकते हैं, आनंद से जी सकते हैं। गुरु और शिष्य में कितनी घुटन होती है, और अगर सच में गुरु शिष्य का रिश्ता हो तो उसमें मिठास भी बहुत होती है, उसमें घुटन नहीं हो सकती। तो हमारा तो आपस में केवल एक प्रेम का रिश्ता है। गुरु शिष्य का आपके भावनाओं की ओर से हो सकता है, किंतु उस भावना में भी कोई घुटन नहीं होगी, कभी नहीं होगी। होगा तो केवल एक निर्मल पावन पवित्र अमृत जैसा रस उसमें। ओम नमः शिवाय प्यारे मित्रों, ओम नमः शिवाय। रात्रि में मिलते हैं 12 बजे, पुनः ध्यान की ओर उतरेंगे, सब आनंद में उतरेंगे, उस परमात्मा की ओर चलेंगे जिसकी हम बूंद हैं, जिसके लिए हमने जन्म लिया, जिसके लिए हम जन्मों जन्मों से यात्रा पर हैं। हम सभी मित्र बनकर एक के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे चलेंगे। कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सब साथ साथ चलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।